हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इन होटल को अपने मित्रों को देने के आरोप लगा रही है। वहीं प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रदेश के अच्छे होटल को लीज पर किसको दे दिया था और अपने विधानसभा क्षेत्र में क्लब महिंद्रा को क्यों पर्यटन निगम का होटल दे दिया गया। इसके बारे में उन्हें पहले हिसाब देना चाहिए, उसके बाद वे सरकार से सवाल करें। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा सिर्फ हिमाचल में एक ही काम कर रही है, वो केवल मात्र ये देख रही है कि हिमाचल की सरकार को किस तरह से गिराया जाए और आर्थिक रूप से प्रदेश कंगाल हो जाए। मित्रों को तो भाजपा की सरकार ने दिया ना, जो 40-40 करोड़ के 70-70 करोड़ के जो होटल्स बनाए हैं वो बिना कोई मतलब सोचे समझे बहुत ही कम दामों पे दिया है। अब आप थुनांग का हिसाब लगाएंगे, बढ़िया लोकेशन सारा का सारा जो है, जो वहाँ प्रॉपर्टी बनी थी महिंद्रा क्लब को दे दिया। बताइए कितने में दिया है वो। जयराम जी उसका हिसाब तो दें, पहले अपने वहाँ से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को जो है एक धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। अब चायल है हमारा मशहूर है, आप उसको क्यों बेचने की बात सोच रहे हो? नहीं, एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है सिर्फ एक काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में। वो जो है देखना चाहते हैं कि हिमाचल जो है आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाए और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किस तरह से वो गिराए। अब जो इनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया। इसमें जो है इन्होंने हर तरह का जो है जो भी इनके पास शक्तियाँ थी, जो भी तौर तरीके थे, गलत तौर तरीके थे, सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद ये सरकार को गिरा नहीं पाए। अब ये कोशिश में है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से जो है प्रदेश कंगाल हो जाए और उसके लिए इन्होंने किया भी है। अब जब हमने ओपीएस लागू किया तो इन्होंने उसकी सज़ा हमें दी केंद्र सरकार से कि हमारा जो बोरिंग का जो एक परसेंटेज था उसको कम करके दिया है। जो केंद्र सरकार से हमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था वो सारा रोक दिया है। तो जो केंद्र में हमारे अब नड्डा जी हमारे प्रदेश के हैं, परंतु वो हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। जयराम जी तो इसलिए खुश हैं कि जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कटघरे पे खड़ा करें और जो है गिराए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग हमारे हितैषी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं। ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया। एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है। चुनाव ही चुनाव में जाना है। देश में चाहे भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना है। यूनिवर्सल कार्टन का भी जो है भाजपा वाले विरोध करते रहे। इनके कई माननीय विधायक मेरे पास आए और कहा कि इस बार इस यूनिवर्सल कार्टन को मत आप लागू करो क्योंकि पुराने कार्टन बहुत पड़े हुए हैं। ये लोग हैं चिंता कर रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वालों की। और हमने कहा कि नहीं, हमने फैसला किया कि हम जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे। और इन्होंने धमकियां भी दी थी कुछ लोगों ने कि भाई करोगे तो यहाँ पर मार्केट में सेब ही नहीं खरीदा जाएगा। उसके बावजूद हमने एचपीएमसी को शुरुआती दिनों में हमने यूनिवर्सल कार्टन ला के जगह जगह पे सेल सेंटरों में रखा ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो फार्मर्स में।